नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वैश्विक कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में तांडव मचा रखा है। आज संपूर्ण विश्व इस महामारी से लड़ रहा है। कोरोना का संक्रमण सभी देशों में फैला हुआ है। आज लाखों भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हालात ये है कि काफी देशों में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र विदेशों में फंसे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उन 1280 छात्र जिनमें करीब 880 राजस्थान से हैं। ये सभी छात्र ताजिकिस्तान दुशांबे में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता दिनेश कड़वा ने इन सभी छात्रों से फोन लाइन पर बात की तो सीकर के रहने वाले अंकित चौधरी ने बताया कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो सभी छात्र सहमे हुए हैं और मानसिक रूप से बाधित हो रहे हैं, तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। हमारे अभिभावक भी बहुत सहमे हुए हैं, हम उनको कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान के छात्रों को वंदे मातरम मिशन के तहत ताजिकिस्तान से एक ही विमान मिला है जिसमें 150 छात्रों का जाना ही संभव है और 150 छात्रों का वीजा भी खत्म हो रहा है, जो चिंताजनक है। हमने यहाँ भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात की, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा हमें ट्विटर पर भी भारत सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अब हमारी भारत सरकार से यही गुहार है कि या तो हमारे लिए विमानों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर ताजिकिस्तान की लोकल विमान हम सबको कम दर पर राजस्थान पहुंचाने के लिए तैयार है, तो उसको भारत में आने की अनुमति दी जाए। हम हमारा संपूर्ण खर्चा खुद देने को तैयार हैं और सरकार के सारे नियमों का पालन करने का आश्वासन देते हैं। कृपया सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और छात्रों को इस मुसीबत से निकालने में मदद करे। जब हमारे संवाददाता दिनेश कड़वा ने इन छात्रों से बात की तो बताया कि यहाँ पर सभी छात्र करीब 2 महीने से फंसे हुए हैं। अभी तक 28 और 29 मई तक 2 फ्लाइट जाने को तैयार है, जो जयपुर और केरला के लिए जाएंगी। ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये सभी छात्र सितंबर माह तक सभी भारत पहुंचेंगे और सितंबर से तो वापस यूनिवर्सिटी खुलने का समय आ जाएगा। छात्रों ने कहा कि हम स्वयं के खर्च से यहाँ मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जिसके कारण सभी डरे हुए हैं। खाने पीने के लिए अब सभी के पास खर्च की कमी होने लगी है और साथ ही कई छात्रों को वीजा अवधि समाप्त होने का भी डर सता रहा है। सभी भारतीय छात्रों ने PM मोदी से गुजारिश की है कि अब तो मोदी जी हमें घर ले आओ, हम काफी परेशानी में हैं। इन सभी छात्रों की पीड़ा को हमारे संवाददाता दिनेश कड़वा कुचामन सिटी नागौर ने फोन लाइन पर बात करके हल निकालने का भरोसा दिलाया। आज हम जब एम्बेसी आए तो हमारी बात काउंसलर मैम से हुई, तो काउंसलर मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी 3-4 तारीख तक हम आगे 4 फ्लाइट्स और अरेंज करेंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी वही 150 पर्सन्स की होगी। तो उसमें फिर भी 600 बच्चे यहाँ पाएंगे, पूरे 1300 बच्चों का आना अभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इस पर जब हमने मैम से वापस पूछा कि आखिर पूरे बच्चों को कैसे ले जाया जाए, तो मैम ने हमसे क्वेश्चन किया कि आप बताओ कि एम्बेसी को क्या करना चाहिए। अब अगर ऐसी ही बात थी तो हम एम्बेसी आते ही क्यों, हमें सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी बात करनी चाहिए थी। हमें एम्बेसी आई, लेकिन हमें एम्बेसी से कोई ऐसा खास जवाब मिला नहीं जिसकी हमें यहाँ से उम्मीद थी। मैं दुशांबे ताजिकिस्तान का एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हमें यहाँ तकरीबन 1 महीना हो गया है सुनते सुनते कि आपको इस तारीख को इंडिया भेजा जाएगा, इस तारीख को इंडिया भेजा जाएगा। ऐसे करते करते हम 1 महीने ऊपर हो गया, लेकिन हम अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम एम्बेसी के पास जाएं, किसके पास जाके मदद की गुहार मांगे। पहली बार जब सुनने में आया था कि हमारे को कि तुम 17 मई तक इंडिया चले जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और डेट एक्सटेंड होते हुए हमारे को कहा गया कि तुम 20 मई तक इंडिया चले जाओगे और डेट एक्सटेंड हुई, फिर कहा 30 मई तक इंडिया चले जाओगे। और कल हमारे पास लेटेस्ट न्यूज आई है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि 13 जून तक कोई 2 फ्लाइट्स के अलावा कोई फ्लाइट्स नहीं है ताजिकिस्तान के लिए और 2 फ्लाइट की कैपेसिटी है। अप्रोक्स 150 के अनुसार 300 बच्चे जा सकते हैं और यहाँ तकरीबन 1200 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेरी यही गुहार है इंडियन गवर्नमेंट से कि अगर आप फ्लाइट भेजें तो इस मात्रा में भेजें कि सारे बच्चों को एक साथ हिंदुस्तान ले जाया जा सके ताकि यहाँ कोई बच्चा नहीं फंसे और हमारे को यह कराए, मतलब किसी के माध्यम के थ्रू एम्बेसी तक ये न्यूज़ पहुँचाई जाए कि मैं अभी दुशांबे तजाकिस्तान के एम्बेसी के बाहर खड़ा हूँ। जैसा कि अभी मैम आके गई थी तो उन्होंने बताया कि हम 4 फ्लाइट्स का अरेंज कर सकते हैं, बट उनके पास भी कोई अश्योर्ड न्यूज़ नहीं है कि 4 फ्लाइट्स आएंगी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि हम 4 फ्लाइट्स आएँ। और जैसा कि अदर कंट्रीज़ हैं जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह, इनमें कमर्शियल फ्लाइट्स को भी इंडिया जाने की परमिशन मिल रही है, लेकिन दुशांबे तजाकिस्तान को नहीं मिल पा रही तजाकिस्तान। हमने मैम को ये बात कही तो वो कहते हैं कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, आप हमें बताइए। मतलब मैम चाहती है कि हम उन्हें सजेशन दें, तो फिर इंडियन एम्बेसी क्यों है यहाँ पे?
हम डायरेक्ट इंडिया ही चले जाए ना, फिर एम्बेसी को बनाया ही क्यों है कि अगर बच्चे ही सजेशन देने लग जाएंगे एम्बेसी को। सो मैम की तरफ से कोई अश्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी बारे में कि हम इंडिया जा भी पाएंगे या नहीं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ हमें काम करने दीजिए, हमें काम करने दीजिए। हमें इवन एम्बेसी के अंदर तक नहीं ले जाया गया, एम्बेसडर से मिलाया नहीं गया। और ऐसे ये बहुत बोलते हैं कि हाँ अगर कोई भी बात हो तो आप एम्बेसी आ सकते हो, एम्बेसडर से बात कर सकते हो, लेकिन जब हमें ज़रूरत है इंडियन एम्बेसी की तो वो हमें बाहर खड़ा रख रहे हैं। हम करीबन 3 घंटे से ज़्यादा हो गए, हम सिर्फ यहाँ बाहर खड़े हैं। हमें किसी का एम्बेसडर ने आके नहीं वो मिले हैं हमसे, नहीं उन्होंने बाहर आके हमसे बात की है। इवन हम उनको बार बार बेल बजा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये पूछते हैं आके हाँ 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं हमें आते हुए। हम यहाँ कब से खड़े हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा एम्बेसडर की तरफ से। सिर्फ एक मैम आए थे, वो भी अंदर जाने के लिए, हमारे लिए नहीं, वो अंदर से नहीं आए, वो सिर्फ अपने वर्क के लिए आए।